नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर से शुरू करते हैं इसको आज। कि जैसा कल की हमने क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था, बताया था कि आज मॉर्निंग में होगी, और मैं कुछ और चीज़ें बताने का प्रयत्न करूंगा। और जिस प्रकार कल की वीडियो क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था यूट्यूब के माध्यम से कि बाजार में जो गिरावट है वो जब तक 800 के नीचे नहीं जाती है तब तो कोई गिरावट होने की संभावना नहीं है। क्योंकि बहुत से मुझे मैसेज आए थे, वो पूछ रहे थे कि सर कोई गैप डाउन हो जाएगी, बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, या जो अगस्त मंथ में मार्केट गिरती है क्या वही वाली गिरावट है। ऐसे बहुत से क्वेश्चनें आ रही थी। पर मैं आपको बताता हूँ, बाजार कभी भी गिरती है तो इस प्रकार नहीं गिरती है कोई रेजिस्टेंस दिख रहा हो आपको टेक्निकली और वहां से गिरे। बाजार सरप्राइज करती है जब वो आपको ट्रैप करना होता है। तो यहाँ सरप्राइज नहीं की है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हम आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए कि बैंक निफ्टी के केस में लेते हैं तो यहाँ पे जो फ्यूचर है वो ग्रीन रोजी बनाई है यहाँ पे, तो इसके नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए। अगर जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी तब तक कोई गिरावट होने नहीं देगा ये। क्लियर है। और इसके ऊपर क्लोजिंग ग्रीन कर जाती है तो फिर से ये एक बार यहाँ जाने का प्रयास करेगा। तो इस बात को समझिएगा टेक्निकली कि कोई भी गिरावट तभी होगी जब यहाँ जो सेलर था इसको यहाँ तक लेके आया तो अगला दिन का सेलर इसके नीचे ब्रेक करवा दे। तो जो बाइंग करके यहाँ पे इन्होंने क्लोज करवाने में सफलता हासिल की थी, उनका कहीं ना कहीं एसेल होना शुरू होगा और उसके बाद फिर गिरावट आती है। तो गिरावट का नियम है कि गिरने से पहले लो ब्रेक होना आवश्यक है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। तो आगे हम लोग सतर्क रहेंगे कि अभी कोई भी इस प्रकार शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं बना लेंगे उठपटांग, जिससे कि लॉस का सामना करना पड़े। साथ ही साथ निफ्टी के संदर्भ में देखिए कि ये जो लो है जो कि हमने 800 एज्यूम किया, जो 774 के आसपास है ना, इसके नीचे क्लोज चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है तो एक बिग कैंडल सुपर कैंडल बना के गई है, आप देखेंगे। तो इसका जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब गिरावट अगर होती है लो ब्रेक होने पे तो मैक्सिमम हम यहां तक एज्यूम करेंगे। इसका मतलब कि अभी आपको पार्ट में चलना है, कोई बहुत बड़े टारगेट के लिए प्ले नहीं करना है। बहुत बड़े के जब टारगेट के लिए प्ले करेंगे ना तो एक बहुत बड़ी बिग कैंडल से गिरावट होगी और अनएक्सपेक्टेड होगी, तो हम उसको देखेंगे। साथ ही साथ 20 SMA का सपोर्ट भी है इसका, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो अभी कोई भी शॉर्ट सेल करने से पहले बचना है। मार्केट में मेरा जो व्यू है, मेरा जो तुक्का है यही है, तो आप लोग इसको समझदारी से यूज कीजिएगा। चलिए, तो आज जो हमने बताया था कि कुछ और चीजों डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ स्टोनेज की ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आज मैं आप लोगों को स्टोनेज ऑप्शन का एक यूज बताऊंगा कि जिसमें कि अगर आप लोग स्टोनेज ऑप्शन का यूज करके डे ट्रेडिंग करते हैं, और ऑप्शन का यूज तभी करना है जब आपका इमोशन उस ओर हो, जब आप उसमें कंफर्ट फील करते हो। अगर आप उसमें कंफर्ट फील नहीं करते हो या उसकी सारी चीजें नहीं जानते हो तो ऑप्शन का यूज नहीं करना है। सबसे बेस्ट है इक्विटी बास्केट में जाइए, मोह माया से दूर रहिए। लेकिन मेरे पास काफी मैसेज आते हैं, मैं देखता हूं कि लोग ऑप्शन करते हैं, वो मानते हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको करना है तो एक बार इसकी स्टडी करो, इसको समझने का प्रयत्न करो, आप कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाओगे। तो स्टोरेज की ऑप्शन जो आप यूज कर रहे हो उसमें एक ऑप्शन होती है लॉन्ग टर्म की ऑप्शन। लॉन्ग टर्म का ऑप्शन ऐसा ऑप्शन जिसकी की एक्सपायरी 6 मंथ हो, या जिसकी एक्सपायरी 1 ईयर हो, या जिस ऑप्शन की फ्यूचर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया हो, मतलब जो अपने एवरेज प्राइस से कैलकुलेट किया गया हो। तो वैसी जो ऑप्शन होती हैं उनकी जो बिहेवियर होती है, प्रीमियम गलने का, बढ़ने का, ऐड होने का, रिमूव होने का, वो बिल्कुल अलग होता है जनरल ऑप्शन की अपेक्षा। जो आप वीकली और मंथली यूज करते हैं या नेक्स्ट मंथ की, उसकी अपेक्षा वो बिल्कुल अलग थीम में चलता है। क्लियर है। तो हम स्टोनेज की ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे, क्या क्या तरीका है उसको समझेंगे, और किस प्रकार ये आपके पैसा बचाने में योगदान रखेगा, साथ ही साथ आपको इमोशनल कंट्रोल भी रखेगा, इन पे चर्चा करेंगे। किस प्रकार इनको माइनर एडजस्ट भी किया जा सकता है। क्लियर है। तो जैसा कि आपने पुरानी स्टोनेज को समझा, उसमें 30 से 40 रुपए की ऑप्शन को हम लोग खरीदते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं कि स्विंग के लिए, स्विंग का मतलब हुआ 15 से 20 दिन, या इंट्राडे के लिए या बीटीएसटी के लिए, ऐसा कोई भी ट्रेडिंग प्लान आप करते हो अपने रिस्क पे करना है। याद रखिएगा ये सब रिस्की गेम है, और बाजार में तो हर चीज रिस्की है। बाजार में, लाइफ में हर चीज रिस्की ही होता है। तो ये कहना कि रिस्क ज्यादा कम, रिस्क तो है। तो आपको उसकी एडजस्टमेंट भी आनी चाहिए। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आती है तो फिर आपको कठिनाई होगी। क्लियर है।
तो पिछली जो हमारी स्टोनेज थी वो 30 से 40 रुपए की थी। लेकिन जब हम स्विंग के लिए जाते हैं, जब हम स्विंग के लिए जाते हैं, तो वहां जो लॉन्ग टर्म की ऑप्शन होती है, लॉन्ग टर्म की ऑप्शन का मतलब आप समझ गए अभी मैंने जो बताया, 6 मंथ जिसकी एक्सपायरी में टाइम हो, या 12 मंथ हो। 12 मंथ ऐसा नहीं कि मैं मार्च में देख रहा हूं तो दिसंबर देखेंगे, 9 मंथ फिर होगा। मतलब ऑन ऑन जिसका एवरेज प्राइस से कैलकुलेट हो रहा हो, जो ऑप्शन का फ्यूचर ट्रेड नहीं कर रहा हो। तो अभी फ्यूचर किसका किसका ट्रेड कर रहा है निफ्टी के संदर्भ में देखेंगे तो अक्टूबर तक की फ्यूचर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जाकर आप चेक करेंगे निफ्टी में तो अक्टूबर तक की फ्यूचर आपको मिल जाएगी। अक्टूबर से आगे की फ्यूचर आपको नहीं मिलेगी, मतलब नवंबर और दिसंबर की फ्यूचर नहीं मिलेगी। तो अगर हमें अभी स्टोनेज ऑप्शन ट्रेड करना हो और मुझे टेक्निकली लगता हो कि बाजार ऊपर जाएगा, तो हम कौन सी ऑप्शन की तलाश करेंगे? हम लोग यहाँ पे दिसंबर की ऑप्शन को तलाश करेंगे। क्यों? क्योंकि नवंबर की ऑप्शन आपको दिखेंगे ही नहीं। 6 मंथ की जब ऑप्शन आप देखेंगे तो या तो जून का दिखेगा या दिसंबर का दिखेगा, बीच का नहीं दिखता है लॉन्ग टर्म वाले में। तो हम दिसंबर की ऑप्शन को तलाश करेंगे। क्लियर? अब बात है प्रीमियम कि कितने प्रीमियम का लिया जाए। क्योंकि अगर आप स्ट्राइक ढूंढने जाएंगे तो स्ट्राइक से कभी भी आपका ये जो प्रॉब्लम है हल नहीं होगा, यहाँ प्रीमियम से प्रॉब्लम हल होगी। तो जो प्रीमियम होती है वो 500 रुपीज से लेकर 500 रुपीज से लेके 700 के आसपास की होनी चाहिए। जब हम लॉन्ग टर्म की ऑप्शन में जाते हैं तो निफ्टी के संदर्भ में मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप निफ्टी को देखिएगा। निफ्टी की जो प्रीमियम होती है ऑप्शन की लॉन्ग टर्म की, वो 500 से लेके 700 के बीच होनी चाहिए। आप प्लस माइनस 10-20 हो सकता है। क्लियर है? जब जब इन ऑप्शनों में इनकी जो बिहेवियर होती है वो स्टोनेज ऑप्शन की तरह हो जाती है। मतलब इनके प्रीमियम ज्यादा गलेगा ही नहीं, अप डाउन करता रहेगा, इसके प्रीमियम ज्यादा गलेगा ही नहीं। मैं 15-20 दिन के दायरे से आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? कि जब आपको स्विंग ट्रेड करना हो या जब इंट्राडे करनी हो, जब बीटीएसटी करनी हो, तो उस केस में ऑप्शन की ट्रेड करके काफी नुकसान कर लेते हैं जो नए लोग आते हैं या जिनके पास कैपिटल कम होते हैं। मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आप इससे बच सकते हो अगर इस तरीका को यूज करते हो तो एक प्रीमियम आपका होना चाहिए 500 to 700 के बीच में। और इसमें अगर आप गलती कर भी देते हो और माइनर एडजस्टमेंट करते हो तो आप बच जाओगे, आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा। पूरा ईमानदारी से अवसर देगा आपको निकलने का या कुछ ना कुछ प्रॉफिट में एग्जिट होने का। थोड़ी सी एडजस्टमेंट आनी चाहिए जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो रेंज में भी रहेगा, अप डाउन भी करेगा, तो प्रीमियम इसकी ज्यादा नहीं जाती है 15 से 20 दिनों में। क्लियर है? ये इतना आपको समझ में आ गया कि स्टोनेज का ये हमारा प्राइस होगा, जो कि पहले हमारे वीकली वाले में, नेक्स्ट मंथ वाले में 30-40 रुपए होती थी, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले में 500 to 700 है। अगर हमारा दायरा 15 से 20 दिन का है तो अब इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं? आपको टेक्निकली इंट्राडे में देखनी है कि मार्केट का व्यू किस साइड में है आपके अकॉर्डिंग। हमेशा यूज कीजिए आवरली टाइम फ्रेम अगर आप नए हैं तो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, वो डिसाइड कौन करेगा? वी वैप, प्रीवियस रेजिस्टेंस, इनके ऊपर बाजार चल रही है, हिलेगा मिलेगा, वो आपकी बाइंग में है। तो वहां पे इन ऑप्शनों को वी वैप की एसे लेके या डे लो का एसे लेके हम खरीदारी करते हैं, हम बाइंग करते हैं। क्लियर है? कौन सी बाइंग करते हैं? 500 से 700 वाली। अब अगर आपके फेवर में बाजार है तब तो ये प्रॉफिट आपको देगा, लेकिन अगर आपके फेवर में नहीं है तो आपका रिस्क जो होगा वो काफी छोटा होगा और वो इजीली एडजस्ट किया जा सकता है। तो एडजस्टमेंट कब होगी? मान लीजिए आपने वीवैप का हेल्प लेके इसको बाइंग किया और मार्केट ऊपर है, जैसे कल की बात थी, बाजार ऊपर थी, बाजार ऊपर थी और टॉप के आसपास कहीं आप पोजीशन बना लेते, टॉप के आसपास कहीं पोजीशन एक आध घंटे पहले बना लेते गिरने से, और बाजार गिर जाती, तो आप उसका एडजस्टमेंट कैसे करते? ये भी तो एक नियम है। तो तरीका उसका एडजस्टमेंट का क्या है कि मैंने पास्ट में आप लोगों को पढ़ा रखी है तूफानी हेज, बता रखी है। तो अगर आपने 500 to 700 का लिया है तो सेम मंथ की एक्सपायरी की 130 रुपये से लेके 140 रुपये प्रीमियम वाली जो भी ऑप्शन होगी मंथली एक्सपायरी, उसको हम लोग सेम क्वांटिटी शॉर्ट सेल कर देंगे अगर हमारा ट्रेड रॉन्ग हो गया तो। वो ट्रेड रॉन्ग हो गया कौन बताएगा? वीवैप। कौन बताएगा? वीवैप। जैसे ही वीवैप के नीचे आया हम शॉर्ट सेल कर देंगे, क्योंकि बाजार जब अप ट्रेंड में होती है तो नीचे थोड़ा सा जाके अगले दिन फिर ऊपर आ जाती है।
तो ये हमारी लगभग 300 पॉइंट निफ्टी की फॉल को मेंटेन कर देगा, ये जो आप जब शॉर्ट सेल कर देते हो तो आप इजीली बच सकते हो, या इंट्राडे में ही ये प्रॉफिट में आ जाएगा, इंट्राडे में कॉस्ट के पास आ जाएगा और आप निकल जाओगे अगर आप डे ट्रेडिंग भी करते हो तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। चलिए हम इसको आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। हमने 26,000 की कॉल ऑप्शन को लिया है और यहाँ पे सिंपली इसको आवरली टाइम फ्रेम को हमने लगा दिया। अब हमें जब बाइंग करनी हो, बाइंग के केस में मैं समझा रहा हूं, इसको सेलिंग में ज्यादा यूज मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलता है। क्लियर है? जब भी बाइंग करनी हो और तो आप जब देखेंगे उसकी प्रीमियम इसी रेंज में होनी चाहिए, 400 500। तो काफी कम वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा आपको क्षति नहीं पहुंचाता है बाइंग के केस में। जैसे यहाँ पे हम वीवेब का हेल्प लेके इसको बाइंग करते हैं उसमें 500 का, तो मोमेंटम जब आएगी तो इसमें भी मोमेंटम आएगी, ऐसा नहीं कि इसमें मोमेंटम नहीं आएगी, बट एसेल जो होती है वो काफी छोटा होता है। एसेल जो होता है काफी छोटा होता है और उसकी एसेल जाने में निफ्टी को 300 400 पॉइंट की मूव करनी पड़ती है। सबसे बड़ी खासियत यही है। जनरल जब आप बाइंग करते हैं तो प्रीमियम गलता रहता है, अप डाउन में प्रीमियम जाता है, इसमें प्रीमियम नहीं जाएगा। जैसे कल के संदर्भ में देखिए कि कल मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 500 के आसपास इसको बाइंग कर लेते और बाजार वहां से पलट रही है, तो वहां पे आप माइनर जब एडजस्टमेंट करते हैं तो ये ट्रेड आपको नुकसान नहीं देगा। आपने कहीं पे भी इसको बाइंग कर लिया और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और गिरावट हुई, तो आप इसको माइनर एडजस्टमेंट करेंगे और बाजार यहाँ पे है, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन वही हम वीकली ऑप्शन या मंथली ऑप्शन लिए रहते बाइंग के संदर्भ में तो आपको नुकसान होता, और उसको एडजस्ट करना मुश्किल होता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग को एडजस्ट करना हार्ड काम है, सेलिंग को एडजस्ट फिर भी किया जा सकता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म के ऑप्शन में जाते हैं तो वहां बाइंग को एडजस्ट करना काफी आसान काम है, जबकि सेलिंग को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। कैसे, उसको समझते हैं। जैसे हमने एक कल 1 घंटे पहले एक ट्रेड लिया था जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और इसी क्लास के लिए था। और देखिए बाजार गिर नहीं रही है, 800 का लेवल जो अपना है नहीं करेगा ना, वो नाटक कर रहा है अभी। जैसे यहाँ पे देखिए ये 26,000 की कॉल ऑप्शन है, मात्र 200 क्वांटिटी है, 506 कल की बाइंग की हुई है। इतनी बड़ी बाजार में अप डाउन हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है अभी, 488, और ये बढ़ जाएगा कुछ ही देर में। हमने इसको एडजस्ट करने के लिए क्या किया था कि 25 500 की कॉल, जैसा मैंने बताया तूफानी जैसा 130 वाली शॉर्ट सेल कर दी, सेम क्वांटिटी। लास्ट में मुझे लगा कि अभी और बाजार नाटक करेगा तो 45 क्वांटिटी और कर दिया, 45 क्वांटिटी और कर दिया। अब अगर बाजार यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट करने लगा और ये 112 वाला 130 की प्रीमियम प्राप्त कर लेगा, तो मैं क्या करूंगा कि ये 200 क्वांटिटी के से एग्जिट कर लूंगा। मतलब ये जैसे ही अपनी कॉस्ट पे आएगा इस सेल वाले से मैं एग्जिट कर लूंगा, ये 45 को रख लूंगा और ए रखा रहेगा। तो मतलब नीचे से आके ऊपर भी गया तो हमें कोई कष्ट ही नहीं दिया, क्योंकि जितना ए लॉस देगा ऊपर जाने में, इसमें लॉस तो 52,000 है तो 330, मतलब 52,330 के ऊपर ही एक्चुअल लॉस होनी है, तब तक ये भाग जाएगा, 200 क्वांटिटी है। क्योंकि नियम है ऑप्शन में कि 1/4 जब भी सेलिंग होगी लॉन्ग टर्म में तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए आगे बढ़ेगा और प्रॉफिट में आपको रखेगा। तो ये सब आपको प्लान रखना होगा जब आप बाइंग के केस में जाते हो। जब आप नेकेड बाइंग करते हो और ट्रेड रॉन्ग हो जाए तो इमीडिएट क्या करो, उतनी ही क्वांटिटी 130 वाली जो भी ऑप्शन मंथली वाले हैं सेम मंथ के उसको शॉर्ट सेल कर दे। ज्यादा कैपिटल नहीं लगता है, सरवाइव करना है तो। अगर नहीं भी करवाए तो प्रीमियम ज्यादा नहीं गलेगा। जैसा कि आप देखिए 506 की बाइंग थी कल, इतना अप डाउन हुआ और ये मात्र 494 अभी है, तो क्या गया, कुछ नहीं। लेकिन आप मंथली और वीकली बाइंग करके देखो, ऐसा ले जाएगा तो बड़ा पैसा आपकी पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है, आपको कमाने नहीं देगा। तो आपको तरीके बदलने होंगे, क्योंकि ऑप्शन बायर का जो दुश्मन कौन होता है, टाइम। आप यहाँ टाइम को अपना दोस्त बना लो। टाइम कौन सा, एक्सपायरी का टाइम, कितने दिन में एक्सपायर होगा। वीकली ऑप्शन जो होती है, मंथली, वो ऑप्शन सेलर के लिए होता है, बायर के लिए नहीं होता है। आप बाइंग करने जा रहे हो आप मारे जाओगे, खासकर वीकली तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप ऐसे ऑप्शन में जाओ जहां आपके पास टाइम हो, ज्यादा टाइम रहेगा, आपकी सर्वाइवल की चांसेस ज्यादा होगी। माइनर एडजस्ट करेंगे आप जिंदा रहेंगे, इसमें ज्यादा आपको पेन नहीं होना है और रिलैक्स रहेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे कि उटपटांग काम कर लेंगे, वीकली में घुस जाएंगे, हीरो जीरो करने लगेंगे, तो फिर तो जीरो ही होना है। तो ये काफी आसान है, इसको एक बार समझने का प्रयत्न कीजिए।
कि किस प्रकार किस तरीके से हम ऑप्शन में काम करेंगे, अन्यथा आपको नुकसान होगा। अन्यथा नुकसान होगा, उसका सामना करना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, वीकली में तो जाना ही नहीं है। तो इस तरीके से जब आप करते हैं लॉन्ग टर्म की ऑप्शन, तो लॉन्ग टर्म की ऑप्शन आपको जिंदा रखता है। इवन लॉन्ग टर्म की ऑप्शन की आप खासियत देखो कि बाजार जैसे पास्ट में गिरा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने अगर मान लो कि इस टॉप के आसपास, मतलब कि 18/7 को, 18/7 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, किसी ने मंथली ऑप्शन खरीदता, कोई व्यक्ति अगस्त एक्सपायरी की, या वीकली खरीद लेता, उसका बाजार उल्टा हो गई, तो वीकली तो जीरो हो जाता है। मंथली अगर अगस्त एक्सपायरी खरीदी जाती, इस समय कोई भी स्ट्राइक आप जाकर देख लीजिए एटीएम ओटीएम में, उसकी प्रीमियम अभी काफी डाउन होती, काफी ज्यादा डाउन होता। वो प्रॉफिट में नहीं होता, बहुत मतलब वो आपको अच्छा खासा डाउन दिखाता। जैसे 18/7 की डेट है और आप का प्राइस चल रहा हो निफ्टी में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी की प्राइस चल रही 24,800 के पास है। क्लियर है? तो वहां पे हम क्या करते, मैं थोड़ा सा ओटीएम की बात कर लूं, अगस्त एक्सपायरी 25,000 की कॉल, कितना प्राइस चल रहा है? 417 के आसपास है। अभी प्राइस कितना है? 309। तो ये अपने प्रीमियम को प्राप्त नहीं कर पाया। ये मंथली ऑप्शन था तो वीकली तो जीरो ही हो जाता। लेकिन अगर यही ऑप्शन ए आपका रहेगा, गिर के गया और फिर से उसके आसपास खड़ा है 547, और ये कहां पे खड़ा है? 565। थोड़ा सा का डिफरेंसेज है, बहुत माइनर डिफरेंसेज है, कि इसमें कितना बड़ा डिफरेंसेज है। तो अगर हमें थोड़ी सी सेलिंग कर दें, तो अगर कोई ऐसी गिरावट भी होगी तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। अप ट्रेंड की बाजार होती है, 300-400 पॉइंट गिर के फिर ऊपर आ जाती है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखें, अगर एवरेज रूल को इसमें फॉलो कर लें या सेलिंग कर लें, तो आप यहाँ सर्वाइव कर जाएंगे। और पिरामिड बना लें इसमें, तो मुश्किलें और कम हो जाएंगी, कि भाई गिरते हुए क्रम में हम उसको पिरामिड बना लेते हैं सपोर्ट के पास, तो ऊपर आएगा, आपको प्रॉफिट दे देगा। तो आप इस तरह से इसमें भी सरवाइव कर सकते हो, अन्यथा और कोई रास्ता है नहीं। आप वीकली वगैरह में जाओगे, बहुत भारी नुकसान करना पड़ेगा, मुश्किल है। क्लियर है? तो एक बार खुद इस पे आर एन डी कीजिए, खुद समझने का प्रयत्न कीजिए, काफी काम की चीज है। आज मैंने आपको बताई है, अब बहुत सारे लोग इस पे वीडियो वगैरह बनाएंगे, आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, और आप उसको देखिएगा, खुद से आर एन डी भी कीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि लॉसेस नहीं होती हैं, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन ले रहे हो है तो ऑप्शन, लेकिन बिहेवियर इसके स्टॉक जैसी है। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपायरी 6 मंथ आगे है, 1 ईयर आगे है, या एवरेज प्राइस से चलता है, तो इसकी प्रीमियम गलेगी ही नहीं आसानी से। इतना स्लो मोशन, जैसे ऑप्शन बाइंग जो होती है ना, या ऑप्शन जो होता है जस्ट लाइक आइस, कि आइस रखा हुआ है धूप में, धीरे धीरे पिघल रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि आइस के ऊपर फ्रिज भी लगा दिया गया, फ्रिज में आइस रख दिया गया है। और फ्रिज में आइस रख दो तो कितना गलेगा? जब बत्ती गुल होगी तभी गलेगा, नहीं तो गलना नहीं है। तो ये काफी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल कम है, या उन लोगों के लिए जो इसमें संघर्ष कर रहे हैं, जिनको लगता है कि अब भाई मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए ऑप्शन है। आप इसको एक बार स्टडी करो, अपने स्तर से समझने का प्रयत्न करो, काफी काम की चीज है। और जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। और वीकली ऑप्शन में बाइंग छोड़ देनी है, हीरो जीरो छोड़ देना है, हाथ नहीं लगाना है, वो सब मोह माया है। मंथली को भी अवॉइड कीजिए। अगर आपको जाना है तो इस ओर जाइए और इसको एडजस्टमेंट माइंड में रखिए। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करना जानते हैं तो थोड़ा सा सीखिए, फिर जाइए, अन्यथा आपको फिर नुकसान। क्लियर है? तो इतना ही है आज के लिए। इसको सीखने समझने का प्रयत्न कीजिए, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा, काफी लोगों को हेल्प होगा, एक पूरे क्राउड को होगा। और काफी यूनिक चीज है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट इतना जाता नहीं कि हम 1 साल आगे की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं, 6 महीने के आगे के एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं। उनके दिमाग इतना काम करता है। तो मैं बार बार कहता हूं, अपने थॉट्स को थोड़ा सा डेवलप कीजिए, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, और ये आपके हेल्पफुल भी होगा। ओके, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है इस पे आप लोगों के? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई किसी प्रकार की डाउट होगी इसमें, तो बेटर होगा कि आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं वहां पे आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। जनरली मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपके लिए, इस वीडियो के लिए मैं एक्टिव रहूंगा, और मैं आपको वहां पे रिप्लाई डाल दूंगा। और
आप बस इस पे 6 मंथ, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो बाइंग साइड में, तो मैं कहता हूं उसको अभी छोड़ो और 6 मंथ इस पे प्रैक्टिस कर लो, आप पेपर पे कर लो, व्हाट्सएवर किसी पे। आफ्टर 6 मंथ मुझे रिपोर्ट कार्ड देना, जैसे कि बास्केट हमने दिया था लोगों को और कहा था कि 6 मंथ बाद मुझे रिपोर्ट कार्ड देना। थाउजेंड्स, मतलब 3-4 हजार से ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल हो गए। आज मैं बताता हूं कि आपकी लॉसेज बंद हो जाएगी, आपकी लॉसेज बंद हो जाएगी। और इसको एवरेज करने की कोशिश करना, एक सपोर्ट के पास, जो भी आप टेक्निकल जानते हो, आप हैप्पी रहोगे। आपकी मार्केट में जितनी भी ये सब चीजें हैं बंद हो जानी है, और पैसा बचाने पे फोकस कीजिए, बचेगा तो आप सरवाइव करोगे। और मैं हमेशा, देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग बचो इसमें, क्योंकि आप मेरे फॉलोअर हो, मित्र हो, फैमिली हो, तो मेरी भी कोशिश होती है कि आप लोग इसमें समझें, समझदार बने और आगे बढ़े और बचाने पे फोकस करें। अन्यथा इस बाजार में सभी लोग आपसे ही पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं, या सपने बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। आपको अपने सपने खुद तय करने हैं। तो आप ऑप्शन की दुनिया में अगर एंटर किए हैं तो इन चीजों को समझिए, इसमें खतरे बहुत हैं, हर जगह पे हैं। और सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑप्शन से ही आप सरवाइव कर पाओगे बाइंग के केस में, अन्यथा नहीं कर पाओ। ट्राई करके देख लो, आपको जितने सेगमेंट ट्राई करने हैं कर लो। तो इस सेगमेंट से जाएंगे, लॉट साइज कम रखेंगे, उसको एवरेज करने के लिए रेडी रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे। और इसको इस प्रकार तूफानी में कन्वर्ट भी करते रहना है टाइम टू टाइम, जिससे कि प्रीमियम मिलता रहे जो हल्का फुल्का हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा और आप अपने कमेंट वहां डाल देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार आप सबको, जय हिंद।